डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास इन जूलॉजी। पेपर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और इसमें हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनिमल क्लोनिंग, यानी जंतु क्लोनिंग जो है वो क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज़ अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल जीन्स, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। यानी क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जेनेटिकली यानी आनुवंशिक या जो वंशागत जो आइडेंटिकल जीन्स होते हैं, सेल्स होती है, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेचुरल अकरिंग क्लोन्स, तो नेचर के अंदर आप लोगों ने काफ़ी सारे क्लोन्स जो है वो देखे होंगे, जैसे सम प्लांट्स एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस क्लोन्स थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट और बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने ही सिमिलर जो है वो क्लोन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए जैसे ब्रायोफिलम प्लांट्स वगैरह, ये जो है वो अपने मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अपने ही सिमिलर क्लोन का फॉर्मेशन करते हैं। नेचुरल ह्यूमन क्लोन्स आर नॉन एज आइडेंटिकली ट्विंस। अगर ह्यूमंस के अंदर जो क्लोन बनता है वो आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं, एक जैसे ट्विंस जो है जो शकल सूरत में एक जैसे लगते हैं। द ट्विंस आर प्रोड्यूस व्हेन एन एम्ब्रियो स्प्लिट क्रिएटिंग 2 or more एम्ब्रियो दैट हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डीएनए। क्लोन का जब फॉर्मेशन होता है, ये आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो कब बनते हैं? जब एम्ब्रियो स्प्लिट होता है और उसके थ्रू जो है वो 1 या 2 या 2 से ज़्यादा जो है ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा, तो इजीली जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो हमें आइडेंटिकल डीएनए मिल जाएंगे और इस आइडेंटिकल डीएनए से जो है वो हम आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ आर्टिफिशियल क्लोनिंग। सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे जीन क्लोनिंग। प्रोड्यूस कॉपी ऑफ जीन और सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी इसके अंदर जो है वो डीएनए सेगमेंट या जीन्स की जो है वो कॉपी प्रोड्यूस की जाएगी, तो वो आपके जीन क्लोनिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। प्रोड्यूस कॉपीज़ ऑफ वूल एनिमल। इसके थ्रू जो है वो हम काफ़ी सारे अगर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग करते हैं तो इसके अंदर ऑल ओवर एनिमल का फॉर्मेशन जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थेरापेटिक क्लोनिंग। प्रोड्यूस स्टेम सेल्स फॉर एक्सपेरिमेंट एम्ड एट क्रिएटिंग न्यू टिश्यू टू रिप्लेस इंजरी और डिस्क्राइब टिश्यू। यानी इसके अंदर जो है इस टेक्निक या इस क्लोनिंग का यूज़ जो है वो हम मेनली क्लोनिंग के अंदर मेनली स्टेम सेल का यूज़ करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट या फिर लेबोरेटरीज के अंदर होता है। अगर कोई भी टिश्यू या सेल जो है अगर डैमेज हो जाती है, इंजरी हो जाती है उसके अंदर, तो हम इस क्लोनिंग का यूज़ जो है वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग। जैसा कि यहाँ पे आपके डायग्राम बना रखे हैं, इस डायग्राम के अंदर बताया जा रहा है कि स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइजेशन करें। फर्टिलाइजेशन के बाद में 16 सेल्स का क्या बनता है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। अब जब ब्लास्टुला बन जाता है तो हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो जब है वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट का मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, और 2 बराबर इक्वल पार्ट्स के अंदर ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो इसके थ्रू जो है ये दोनों पार्ट जो है वो अलग अलग जाकर एक ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जो कि देखने में जेनेटिकली क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत ही सिमिलर होते हैं। तो एम्ब्रियो इज़ प्रोपोसफुली स्प्लिटिंग इन हाफ, यानी एम्ब्रियो जो है वो हाफ हो जाता है। 2 आइडेंटिकल एम्ब्रियो ग्रो इन द मदर, आइडेंटिकल ट्विंस आर बोर्न। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर टोटल 3 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर टोटल 2 साइंटिस्ट थे, ब्रिक्स और किंग। उन्होंने अफ्रीकन मेंढक फ्रॉग जो था, जिसका नाम जीनोपस लेविस था, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पता चला कि एनिमल का क्लोन जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। इसमें अब क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे देखा गया कि अनफर्टिलाइज एग लिया एक फ्रॉग का, और दूसरा जो था वो टेडपोल का था, जो कि आपके वो भी अनफर्टिलाइज ही था। इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड स्टेन थे, जबकि टेडपोल का जो था वो ओनली फॉर 1 न्यूक्लियोटाइड स्टेन था। टेडपोल का हमने इंटेस्टाइन जो है उसका उसे लिया, और इंटेस्टाइन के अंदर से जो है वो माइक्रोपिपेट की हेल्प से हमने न्यूक्लियस को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया।
इसी प्रकार जो अनफर्टिलाइज एग था वो जो 2 न्यूक्लियोटाइड था उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर रखा और उसके थ्रू जो है वो उसका हमने न्यूक्लियस निकाल लिया। फिर जो इंटेस्टाइन जो न्यूक्लियस था उसे रिमूव कर दिया। अब जो अनफर्टिलाइज एग का है वो ओनली फॉर सेल थी और इस सेल के अंदर हमने इंटेस्टाइन का न्यूक्लियस जो है वो डाल दिया। और इंटेस्टाइन का न्यूक्लियस डालने के बाद में जब हमने इसे रेसिपिटेट एग के अंदर कन्वर्ट किया तो इसके अंदर टोटल 3 ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट ब्लास्टुला से टैडपोल बनता है जो कि मैच्योर होता है और सिंगल न्यूक्लिएटेड फ्रॉग होता है। सेकंड जो ब्लास्टुला था वो एब नॉर्मल एम्ब्रियो था और थर्ड जो इंटेस्टाइन का न्यूक्लियस था वो डिवीज़न नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार हमें जो है टैडपोल के जो है एम्ब्रियो मिल जाते हैं जो कि एज टीज जो है वो टैडपोल के सिमिलर होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट टेक्निक है वो आपके आती है रिकॉम्बिनेट टेक्निक जो कि गोल्डन साइंटिस्ट के थ्रू दी गई थी। इसके अंदर भी सेम ही प्रोसेस थी। अनफर्टिलाइज एग थे जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड स्टेन थे और टैडपोल के अंदर 1 न्यूक्लियोटाइड स्टेन था। इसके अंदर इंटेस्टाइन का न्यूक्लियस जो है उसे रिमूव कर दिया गया और अनफर्टिलाइज एग का जो एग जो था उसके अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। इस प्रकार इस जो टैडपोल का न्यूक्लियस और अनफर्टिलाइज एग का जो सेल था उस दोनों को आपस में ऐड करके रेसिपिटेट एग का फॉर्मेशन किया गया और रेसिपिटेट एग से ब्लास्टुला बना और इस ब्लास्टुला के थ्रू न्यूक्लियोफोर ट्रांसफर 2 टाइप के जो है वो हमें रेसिपिटेट एग मिले। एक के अंदर जो है जो फर्स्ट ब्लास्टुला था उससे फर्स्ट सीरियल ट्रांसफ़र क्लोन मिला। सेकंड जो था वो रेसिपिटेट एग आगे जाके रेसिपिटेट एग जो है वो ब्लास्टुला के अंदर कन्वर्ट होता है और सेकंड सीरियल ट्रांसफ़र क्लोन जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार रेट न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक के थ्रू जो है वो मैमल्स के जो है वो क्लोन बनाए गए। अभी जो फ्रॉग थे वो एम्फीबिया के अंदर थे। अब मैमल्स के अंदर जो है सेल यूज़ की जाती है क्लोन बनाने के लिए वो टोटोपेटेंसी सेल होती है और रेट के अंदर भी ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन किया गया। इसके अंदर टोटल 2 जो है वो रेट लिए गए थे। एक था डोनर पेरेंट्स रेट और एक था पेरेंट्स। अब इसके अंदर क्या किया, जो डोनर पेरेंट था उसको कलेक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसके ब्लास्टोसिस्ट को कलेक्ट किया गया, रिमूव ऑफ एग मेम्ब्रेन और इसके ऊपर से रिमूव कर दी गई एग मेम्ब्रेन को। और इसके जो ब्लास्टोसिस्ट था उसको आइसोलेशन के अंदर रखा गया तो इससे आइसोलेट ऑफ एम्ब्रियो मिला और उसको डिसोशिएशन इनटू सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट करके जो पेरेंट था उसका जो जाइगोट था उसके जाइगोट के अंदर से हमने न्यूक्लियस को जो है वो रिमूव कर दिया और डोनर का जो न्यूक्लियस था वो इसके अंदर डाल दिया और रिमूव ऑफ द ट्रांसप्लांट एम्ब्रियो को फिर कल्चर इन विट्रो के अंदर रखा ट्रांसप्लांट एम्ब्रियो के अंदर, फिर न्यूक्लियर को ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इम्प्लांट करके जो नेक्स्ट जो रेट था उसके अंदर डाल दिया। अब उसके बाद में हमने देखा तो उसके अंदर जो है हमें जो रेट के जो ऑफ स्प्रिंग मिले थे वो डोनर पेरेंट्स के क्या थे, एज इट इज़ सिमिलर थे। तो इस प्रकार एनिमल क्लोन जो होती है वो हमेशा टोटोपोटेंसी सेल के थ्रू जो है वो बनाई जाती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनिमल क्लोनिंग क्या होती है, एनिमल क्लोनिंग के कौन कौन से टाइप और कौन कौन से मेथड है।